नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के कुछ महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियों को लेकर आ गया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, पॉइंट वाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से डाउनलोड कीजिए फॉर्म 16। जी हां, स्पर्श में इस फाइनेंशियल ईयर का फॉर्म 16 अपलोड हो चुका है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या आपने ट्राई किया? आपको आपका स्पर्श के आईडी के अंदर जाना है और माई डॉक्यूमेंट से किस तरीके से फॉर्म 16 को निकालना है वो आपको लाइव दिखाता हूं। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये मेरा खुद का स्पर्श का आईडी है, जिसपे आप ये दो माई डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन देख पा रहे हैं दोस्तों। ये चाहे प्री 16 वाले पेंशनर हो या पोस्ट 16 वाले पेंशनर हो, इन दोनों में से एक ऑप्शन कोई भी पेंशनर हो उनको दिखेगा। या तो ये राइट साइड वाला माई डॉक्यूमेंट्स दिखेगा या तो फिर ये लेफ्ट साइड वाला माई डॉक्यूमेंट्स दिखेगा। अब दोस्तों, आपने माई डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना है। अब जैसे आपने माई डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किया, यहाँ पर जो ऊपर ये मेनूज दिख रहे हैं दोस्तों, जैसे कि पीपीओ, कोरिजेंडम पीपीओ, ऐसे करके जो लास्ट में आपको फॉर्म 16 करके जो मेनू दिख रहा है उसमें आपने क्लिक करना है। जैसे आप उसमें एक बार क्लिक करेंगे दोस्तों, एक बार के सिंगल क्लिक में आपको फॉर्म 16 नहीं दिखाई देगा, जैसे आप देख रहे हैं। अब उसको दोबारा से जब क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म 16 इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसको क्लिक करके आप खोल भी सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जब आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा दोस्तों, तब फॉर्म 16 की जरूरत होगी। तो आप इस फॉर्म 16 को डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो इसके सहायता आप ले सकें। तो दोस्तों, आप सबने अभी देखा कि फॉर्म 16 को आपने स्पर्श आईडी के अंदर जाकर के किस तरीके से देखना है या डाउनलोड करना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गाड़ी ट्रांसफर पर पूर्व सैनिकों का रजिस्ट्रेशन टैक्स फ्री। जी हां दोस्तों, ये जो फैसिलिटी है ये तेलंगाना सरकार ने दिया है। तेलंगाना सरकार ने अपने जो भी अपने राज्य के पूर्व सैनिक हैं या जो भी सैनिक बाहर कार्यरत हैं, वो जब अपने प्रदेश में शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां पर जब अपनी गाड़ी ट्रांसफर करके लाते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो उनका री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ये हर स्टेट का रूल होता है। तो री रजिस्ट्रेशन में जो भी टैक्स लगेगा गवर्नमेंट टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया। अब देखिए, ये सामने जो आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि तेलंगाना सरकार की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, इसमें क्लियरली ये बात मेंशन है दोस्तों कि जो भी पूर्व सैनिक या विडो अपनी गाड़ियां बाहर के प्रदेश से तेलंगाना में लेके आते हैं और री रजिस्ट्रेशन के लिए जो खर्चा लगेगा, उस खर्चे को तेलंगाना सरकार ने माफ कर दिया है, जो कि पूर्व सैनिकों के लिए एक अच्छी सहूलियत है, एक अच्छी सौगात है। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि कैसे तेलंगाना सरकार ने ये एक अच्छा कदम उठाया है। तो इसी तरीके का कदम हर स्टेट गवर्नमेंट को उठाने की जरूरत है। अब अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी में एक और केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गया है। जी हां, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक और केस जो कि 1 रैंक 1 पेंशन से जुड़ा है, वो दायर हो चुका है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट है, जहां पर मैं आपको एक केस का स्टेटस दिखा रहा हूं, जिसमें आप केस का डायरी नंबर देख पा रहे हैं और आगे हालांकि इसका स्टेटस अब पेंडिंग है। ये केस रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्टर्ड हुआ है 22 मई 2023 को। अब इसको डेट मिलना बाकी है दोस्तों। अब जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो केस दायर किया गया है वो वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड नेवल आर्टिफिसर्स और हिमाचल आर्टिफिसर एसोसिएशन, ये दो संस्थाओं ने दायर किया है और ये किया गया है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, यानी कि भारत सरकार के खिलाफ ये केस है। और जहां तक पता चला है दोस्तों, ये एक्स ग्रुप वाला जो मसला है, जिसमें अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले सरकार ने ये डिसीजन दिया है कि एक्स ग्रुप वालों को, जो पुराने पेंशनर्स हैं 2016 से पुराने, उनको 8 नंबर टेबल में नहीं लाया जाएगा, वो 7 नंबर टेबल में ही रहेंगे। तो अब ये केस दायर भी हो गया है और केस को जो है आगे डेट मिलना बाकी है। तो आगे आने वाले दिनों में जब केस में सुनवाई होगी तो किस तरीके का फैसला माननीय कोर्ट की तरफ से आएगा, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। हालांकि अभी तक का अपडेट ये है कि केस रजिस्टर हो चुका है। अब इस केस को आगे आने वाले दिनों में डेट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ऐतिहासिक फैसला, हाईकोर्ट द्वारा पूर्व सैनिक अलॉटेड जमीन 10 साल में बेच सकेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है, सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को कुछ जैसे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जमीन अलॉट किया जाता है, कहीं खेती की जमीन हो या कहीं कुछ कारोबार करने के लिए जमीन जो अलॉट होता है, उस जमीन को वो बेच नहीं सकते। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश जो हाईकोर्ट है, उसने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया है, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि
ये जो जमीन उनको अलॉट होता है एक्स सर्विसमैन को, वो जमीन 10 साल के बाद यानी कि अलॉटमेंट के 10 साल के बाद वो बेच भी सकते हैं, या किसी और के नाम पर ट्रांसफर कराना चाहे तो वो करा सकते हैं। ऐसा एक लैंडमार्क, ऐसा एक ऐतिहासिक जजमेंट माननीय हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश की तरफ से आया है दोस्तों, जो कि स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि एक बार अगर पूर्व सैनिक को जमीन दे दिया गया तो उसका मालिकाना हक जो है उसी पूर्व सैनिक के पास होना चाहिए, और अगर वो बेचना चाहे, अगर वो किसी और को हस्तांतर करना चाहे तो 10 साल के बाद ये एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 10 साल तक उनको अपने पास जमीन रखनी है, उसके बाद ही वो बेच सकेंगे या किसी और के नाम पर ट्रांसफर करा सकेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अभी भी जारी है ओआरओपी का एरियर का मिलने का सिलसिला। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को अभी भी ओआरओपी के एरियर का इंतजार है और एरियर मिल रहा है। मुझे इस खबर को लाने का यहां पर कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं था, लेकिन आप सबके कमेंट्स, आप सबके जो सवाल आते हैं लगभग इसी सब्जेक्ट के ऊपर होते हैं कि एरियर कब मिलेगा, क्या सर अभी भी एरियर मिल रहा है। तो इसी सवाल को एड्रेस करने के लिए दोस्तों मैं ये जवाब आपके लिए लेके आया हूं कि जी हां दोस्तों, 24 और 25 मई को भी कई सारे पेंशनर्स को ओआरओपी का एरियर मिला है, जिसमें कुछ मैसेजेस मैं आपको दिखाता हूं। ये जो मैसेज देख पा रहे हैं आप, जिसमें पेंशनर ने ये बोला है, सर थैंक यू फॉर गिविंग पेशेंस एंड गिविंग सॉल्यूशन, सो आई डिस्कस्ड टुडे विथ यूको बैंक सीपीपीसी नागपुर, दे क्रेडिटेड माय ओआरओपी टू एरियर, सर थैंक्स अ लॉट एरियर टू फैमिली पेंशनर। यानी कि फैमिली पेंशनर को ओआरओपी का एरियर मिल गया है जो कि यूको बैंक के पेंशनर थे। अब ये वाला जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें एक पेंशनर ने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा है, जो मैसेज उनको आया है, जो कि 24 मई को उनको 11,640 रुपए उनके अकाउंट में ओआरओपी के एरियर मिले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कई सारे अभी भी फैमिली पेंशनर्स या और भी पेंशनर्स हैं, उनको ओआरओपी का एरियर मिलने का सिलसिला जारी है। तो जिन भी पेंशनर्स का पेंशन में बढ़ोतरी है ओआरओपी के टेबल के तहत, तो उनको ओआरओपी का एरियर जरूर मिलेगा, और जिनको भी अभी तक नहीं मिला है तो वो सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।